40 लोकसभा सीटों का रुझान इस वक्त देखने को मिला है। तो बिहार की आज 40 लोकसभा सीटों को लेकर के क्या कुछ रुझान आया है, आज रिजल्ट निकलने वाला है और रिजल्ट में तमाम सबकी पैनी नजर बनी हुई है। और बात करें बिहार की उन सभी 40 लोकसभा सीटों की काउंटिंग इस वक्त जारी है और एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा जो है बरकरार है और बीजेपी को कुछ घंटे सीटों से और कुछ देर पहलों की जो रुझानें सामने आई है और इस वक्त की जो रुझानें सामने आई है वो उसमें काफी अंतर बताई जाती है। दिखाया जाता है कि बीजेपी को कुछ सीटों का इस बार बिहार में नुकसान होता दिख रहा है। बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव की जो दम है वो अभी दिख रहा है। वही बात करें जदयू को तो 15, बीजेपी को 13, तो वही चिराग की पार्टी 5 और राजद 3, लेफ्ट पार्टी को 2 और कांग्रेस के 1 सीट का बढ़त इस वक्त जो है बना हुआ है। बात करें लोकसभा 6 सीट इस बार बिहार के बड़े नेताओं के बच्चे चुनावी मैदान में उतरे हैं, जबकि लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्रा से खड़ी हुई है और लगातार वो वहां से लीड कर रही है। कभी 10,000 वोटों से आगे चल रही है तो कभी लगातार वोटों में उछाल आ जा रहा है और राम कृपाल यादव को वो पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। वही बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर से बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बड़ी बेटी संभवी चौधरी बढ़त पर बने हुए। वही राजद सुप्रीमो लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती तो आगे चली रही है, उनकी छोटी बेटी की बात कर ले रोहिणी आचार्य पीछे चल रही है और वहां पे राजीव प्रताप रूडी जो है वो इस वक्त आगे चल रहे। बता दें मीरा कुमार बेटे अंशुल अभिजीत जो है वो पीछे चल रहे और रविशंकर प्रसाद भारी मतों से इस वक्त पटना साहिब से आगे चल रहे। और वही बात करें पूर्णिया की त्रिकोणीय मुकाबले के बीच पूर्णिया में संतोष कुशवाहा आगे चल रहे और पप्पू यादव की बात करें तो पूर्णिया से पप्पू यादव इस वक्त पीछे हो गए हैं और संतोष कुशवाहा वहां से आगे चल रहे हैं। तो वहीं बेगूसराय की बात कर ले, बेगूसराय में गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं, आरा में आर.के. सिंह पीछे चल रहे हैं, जबकि उजियारपुर से नित्यानंद राय। हम आपको सभी लोकसभा सीटों की हर एक अपडेट आगे बताएंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव के बीच परिणामों के बीच कौन किससे आगे चल रहा है। बताते चले 40 लोकसभा सीट में से एनडीए तमाम दावे के साथ कहती थी कि बिहार में 40 की 40 अपने खाते में लेकर जाएंगे, लेकिन अभी जो मुकाबला बना हुआ है वो मुकाबला काफी कांटे की टक्कर के बीच बनी हुई है और 40 की 40 लोकसभा सीट अपने खाते में करने के बजाय अभी जो मामला है वो तस्वीरें हैं वो बदल देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। अब हम बात कर ले दूसरे लोकसभा सीट की गया की, तो गया में जीतन राम मांझी इस वक्त आगे चल रहे। काराकाट की जो मुकाबला थी, काराकाट की हम बात कर ले तो पवन सिंह काराकाट में, पवन सिंह के वजह से काराकाट हॉट सीट कहलाता था, लेकिन वहां काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं। सिवान की अगर बात कर ले तो हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर अब जदयू के प्रत्याशी के बीच उन दोनों की कांटे की टक्कर चल रही है और ऐसा लग रहा है जदयू प्रत्याशी वहां से आगे हो सकते हैं। अब बात कर ले शिवहर, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पाटलिपुत्र सीट के परिणाम आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर ले पटना साहिब की। पटना साहिब में इस वक्त अंशुल अभिजीत जो मीरा कुमार के बेटे हैं, अंशुल अभिजीत पीछे चल रहे हैं और कई हजार वोटों से रविशंकर प्रसाद वहां से आगे चल रहे हैं। और 10 मिनट पहले की आपको हम अपडेट बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ रुझान पर आ रहे हैं और कई लोगों की भी बयानें सामने आ रही है। वैशाली में 8वें राउंड की गिनती के बाद एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी 21,000 वोटों से आगे चल रही है। वही भागलपुर में अजय मंडल 42,822 वोटों से आगे चल रहे हैं और औरंगाबाद में आरजेडी के अभय कुमार, बीजेपी से सुनील सिंह जो है 28,600 कुछ वोटों से वो आगे चल रहे हैं। दरभंगा की हम अपडेट बता दें तो दरभंगा में 13वें राउंड पे गिनती के बाद गोपाल ठाकुर 11,900 मतलब बहुत ही ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे। भागलपुर एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल
39,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और औरंगाबाद लोकसभा सीट की हम बात कर ले तो औरंगाबाद में भी आरजेडी ने परचम लहराते हुए अभय कुशवाहा और विजय के सुशील मोदी सिंह 24,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे। दरभंगा की बात कर ले अब हम। दरभंगा में 12वें राउंड की गिनती के बाद गोपाल जी ठाकुर 11,3400 मतों से वह आगे चल रहे। बेगूसराय में भी बात कर ले, गिरिराज सिंह 12,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। नालंदा की बात कर ले तो नालंदा में 7वें राउंड की वोटिंग के साथ एनडीए कैंडिडेट कौशलेंद्र कुमार जो हैं 47,646 वोट से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। मुंगेर भी आपको पता है, मुंगेर लोकसभा सीट भी काफी चर्चे में थी और मुंगेर में भी ललन सिंह आगे चल रहे हैं। पाटलिपुत्रा के रुझान तो आपको बता रहे, पाटलिपुत्रा में लगातार मीसा भारती आगे चल रही है। रामकृपाल यादव को पीछे छोड़ते हुए मीसा भारती परचम लहरा रही है और वो कई हजार सीटों से आगे निकल चुकी है। तो वही जमुई के प्रत्याशी अरुण भारती, और अरुण भारती बता दें कि चिराग पासवान के जीजा जी हैं जो कि वहां से आगे निकल चुके हैं। अजय मंडल भी भागलपुर से आगे निकल चुके हैं। मधुबनी से बात करें, अशोक यादव 8वें राउंड से 34,316 वोट से वो आगे निकल चुके हैं। अब चंपारण की हम बात कर ले तो चंपारण पश्चिमी में 10वें राउंड की गिनती के बाद डॉक्टर संजय जायसवाल 57,900 कुछ वोटों से वह आगे चल रहे। और आखिरी इस वक्त की हम अपडेट आपको बता दें खगड़िया जिले की, तो खगड़िया से 10वें राउंड की गिनती के बाद राजेश वर्मा 28,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और गोपालगंज में भी आलोक कुमार जो है बढ़त अपनी बनाए हुए रखे हुए हैं। समस्तीपुर में भी इंडी प्रत्याशी सन्नी हजार की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो लगातार इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां से भी प्रत्याशियों की क्या लिस्ट आई हुई है वो भी आपको हम बताते चले। लेकिन सबसे पहले हम बात कर ले हॉट सीट की, तो काराकाट में हॉट सीट में इंडी ब्लॉक में राजा राम आगे चल रही है। जी आपको बताते चले कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को भी छोड़ करके वो राजा राम सिंह काराकाट में आगे चल रहे हैं। बात कर ले बक्सर की प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और हालांकि बक्सर में बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं मिथिलेश तिवारी और अश्विनी चौबे का टिकट काटकर बीजेपी उनको टिकट दे दी थी। लेकिन उनके अलावा बक्सर से राजद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 55 वोट से इस वक्त जो है आगे चल रहे। और पटना साहिब में लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि लगातार पटना साहिब में भी आगे चल रहे हैं रविशंकर प्रसाद और दरभंगा की भी गोपाल जी ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे। और तमाम जो रुझाने हैं हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे कि हॉट सीट पाटलिपुत्रा को लेकर कह दे, एक तरफ लालू यादव की बड़ी बेटी आगे चल रही है तो छोटी बेटी कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी से पीछे चल रही है। और काराकाट में भी बात कर ले, काराकाट में भी इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबले के बीच पवन सिंह पीछे चल रहे, पप्पू यादव जो है पीछे चल रहे हैं। अब देखना ये तस्वीरें कभी भी किसी भी वक्त बदल सकती है और तस्वीरें बदलने के साथ भी अपडेट भी बदल सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि इस वक्त बिहार में और कुछ बदलाव नहीं आ सकता है, बिहार में बहुत कुछ भी बदलाव आ सकता है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछली बार लोकसभा 39 सीट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार जो कांटे की टक्कर के बीच महागठबंधन में बड़ा ही अपडेट सामने आया है। इस बार ऐसा लग रहा है कि 39 सीट एनडीए के खाते में ना जा करके महागठबंधन वहां पर काफी मुकाबले में आगे चल रहे हैं। और इस वक्त जो अपडेट सामने आ रहे हैं हम आपको बताते चले कि 33 जो सीटें हैं, 33 बिहार की सीटें वो बीजेपी के खाते में जा रही है, लेकिन जा रही है वो हम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, इसमें भी रुझाने और भी आ सकती है। और आरजेडी की जो 7 सीटें बची हुई है वो इस वक्त अभी प्रेजेंट में हम आपको बता रहे हैं, हर एक अपडेट पल पल की खबरें आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या कुछ अभी भी चेंज हो सकता है? जी हाँ, अभी भी बहुत सारे बदलाव हो सकती है। अभी भी वोटिंग जो काउंटिंग का सिलसिला है वो काउंटिंग इस वक्त जारी है। और क्या कुछ आगे अपडेट आता है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल रब्जी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और
बीजेपी के खाते में, कितने सीट जाते हैं महागठबंधन के खाते में, अभी कोई कुछ कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं आया है। तो आज की यह काउंटिंग जारी है। हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।